विटामिन्स के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी पेपर हो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए हिपकिंस, ऑप्शन बी सी फंक, ऑप्शन सी वॉटसन, ऑप्शन डी न्यूटन्स। तो इसका आंसर है सी फंक। दूसरा क्वेश्चन, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ऑप्शन ए मैडलिव, ऑप्शन बी सी फंक, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी वॉटसन। जाहिर सी बात है कि खोज जिसने की थी उसने ही दिया होगा, तो आंसर इसका भी क्या है? सी फंक। क्वेश्चन 3, विटामिन में कितनी ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए 100 कैलोरी, ऑप्शन बी 50 कैलोरी, ऑप्शन सी 90 कैलोरी, ऑप्शन डी शून्य। तो विटामिन्स में कोई भी ऊर्जा नहीं होती, यानी कि ऑप्शन डी शून्य। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन्स किस भाषा का शब्द है? लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू? क्योंकि सी फंक ने की थी इसको और वे लैटिन भाषा के संबंधित थे, तो इसका उत्तर भी क्या हुआ? लैटिन। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कि जिसमें हम विटामिन पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? पहला विटामिनोलॉजी, दूसरा एस्ट्रोनॉमी, तीसरा एथोलॉजी, चौथा ओडेनोलॉजी। तो विटामिन्स को पढ़ते हैं तो हम विटामिनोलॉजी में ही इसको पढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन्स को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? पहला पानी में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन्स को हम पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील के आधार पर ही बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही विटामिन घुलनशील है पानी में, तो उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए या सभी? तो इसका आंसर है वसा में सभी विटामिन घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन बी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? सनशाइन से अगर देखा जाए तो सूरज से मिलने वाले से तात्पर्य है, और सूरज से हमें मिलता है विटामिन डी। तो इसका आंसर हो गया विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य की आँख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका आंसर है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए रेटिनोल, ऑप्शन बी कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन सी टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है रेटिनोल। क्वेश्चन नंबर 12, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आँख के लिए कौन सा होता है? विटामिन ए, और आँख में क्या होती है? रेटिन होती है, तो रेटिनोल। ठीक है। क्वेश्चन 12, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन बी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका आंसर भी है विटामिन ए। यह कैंसर को ठीक करने का काम भी करता है। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी कहा जाता है? यानी कि जो कौन सा विटामिन इन्फेक्शन को ठीक करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका आंसर भी क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? गाजर, हरी सब्जी, मूली या सारों में? तो इसका आंसर है सारों में। विटामिन ए गाजर में भी पाया जाता है और हरी सब्जियों में भी और मूली में भी। तो इसका आंसर हो गया सारों में। क्वेश्चन नंबर 15, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन बी कहा जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? इसका आंसर भी है विटामिन ए, क्योंकि हमें कहा जाता है ना सब्जी वब्जी खाओ, और सब्जियों में क्या होता है? विटामिन। तो यहाँ से आप इसको रिलेट करके देख सकते हो कि रोग प्रतिरोधक क्यों कहा जाता है, ताकि आप बीमार ना पड़ो। तो इसीलिए क्या हो गया इसका आंसर? विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 16,
किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। इसका आंसर भी क्या है? विटामिन ए, रतौंधी। ये तो बचपन में ही पढ़ा दिया जाता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये बार बार आता है। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? निकट लोपियो, निकट दृष्टिता, दूरदृष्टि दोष या उपयुक्त सभी। रतौंधी को क्या बोलते हैं? निकट लोपियो। क्वेश्चन नंबर 18, वयस्क में होने वाली बीमारी अस्थिमज्जता या ओस्टियोमलेसिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका आंसर है बुड्ढों में क्या हो जाती है? विटामिन डी की कमी हो जाती है, उसी की वजह से रोग होता है। तो विटामिन डी के कारण ही होती है। विटामिन डी वाला कौन सा होता है? हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है विटामिन डी। आप इसको यहाँ से भी याद रख सकते हो। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी या विटामिन डी। तो कोबाल्ट है, आप इसको यहाँ से भी ध्यान रख सकते हो। विटामिन बी12 जो अजीब सा है, कोबाल्ट अजीब सी चीज़ है, तो विटामिन बी12 भी अजीब सी। ऐसे भी आप तुक्का भी मार सकते हो अगर आपके याद न रहे। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन, थायामीन, नियासिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम होता है थायामीन। क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी तो ए से होता है, बेरी एड्स या निकट दृष्टि दोष। तो विटामिन बी से होने वाला रोग है बेरी। क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायामीन, राइबोफ्लेविन या नियासिन या इनमें से कोई नहीं। राइबोफ्लेविन। थायामीन तो बी1 का था, अभी हमने देखा भी था। तो इसका क्या हो गया? राइबोफ्लेविन, बी12 का राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 23, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? विटामिन बी2 या विटामिन बी2, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका आंसर है विटामिन बी2। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? एनीमिया रोग वो होता है जब खून की कमी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप तुक्का मार सकते हो। विटामिन बी12, विटामिन बी1, विटामिन बी3 या विटामिन सी। तो ये किसकी वजह से होता है? विटामिन बी12 की वजह से। खून की कमी को एनीमिया रोग कहा जाता है। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, उपयुक्त दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें दोनों के दोनों विटामिन्स पाए जाते हैं, तो उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलेग्रा रोग होते हैं? तो विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 या विटामिन